हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इनिशियल या एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, यानी डिलीवरी के बाद बेबी की हम कौन कौन सी एसेंशियल केयर करते हैं उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर हम फर्स्ट बात करते हैं टर्म बेबी। ए बेबी बोर्न बिटवीन 38 टू 42 वीक्स, यानी जो एक बेबी है जिसका जन्म 38 से 42 वीक पे हुआ हो उसको बोलते हैं ट्रम बेबी। सेकंड है प्री ट्रम, ए बेबी बोर्न बिफोर 37 वीक्स या 259 डेज, यानी जो एक बेबी है जिसका जन्म 37 वीक से पहले हुआ हो या 259 दिन से पहले हुआ हो उसको बोलते हैं प्री ट्रम। थर्ड है पोस्ट ट्रम, ए बेबी बोर्न आफ्टर 42 वीक्स या 294 डेज, जो एक बेबी है उसका जन्म 42 वीक के बाद में या 294 दिन के बाद में हुआ हो उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रम। फोर्थ है लो बर्थ वेट बेबी या LBW, बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg, यानी जो बेबी है उसका बर्थ वेट 2.5 kg से कम हो उसको बोलते हैं LBW या लो बर्थ वेट बेबी। फिफ्थ है वेरी लो बर्थ वेट बेबी, बर्थ वेट लेस देन 1.5 kg, यानी जो एक बेबी है उसका बर्थ वेट 1.5 kg से कम हो उसको बोलते हैं वेरी लो बर्थ वेट बेबी। सिक्स्थ नंबर है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, बर्थ वेट इज लेस देन 1 kg, यानी जो बेबी है जिसका बर्थ वेट 1 kg से कम हो उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। अब बात करते हैं इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, जिसके अंदर फर्स्ट है एयरवे क्लियरेंस या मेंटेनेंस ऑफ एयरवे, सेकंड है अपगार स्कोर, थर्ड है ड्राई अप द न्यूबॉर्न, फोर्थ है पोजीशन, फिफ्थ है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, सिक्स्थ है मेडिकेशन, सेवन्थ है आइडेंटिफिकेशन बैंड और एट है न्यूट्रिशन। तो यह है इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। तो इसके अंदर हम फर्स्ट बात करते हैं एयरवे क्लियरेंस या मेंटेनेंस ऑफ एयरवे, यानी बेबी के एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है उसको हम चेक करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट बात करते हैं सक्शन की। सक्शन फर्स्ट ओरोफेरिंग्स देन नेजोफेरिंग्स, यानी फर्स्ट ओरोफेरिंग्स में सक्शन करते हैं और उसके बाद में नेजोफेरिंग्स में सक्शन करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट है सक्शनिंग, यानी सक्शनिंग फर्स्ट माउथ से करते हैं और सेकंड नोज, यानी सबसे पहले सक्शनिंग माउथ से करते हैं और उसके बाद में नोज से करते हैं। सेकंड बात करते हैं सक्शनिंग प्रेशर, यानी जब सक्शन करते हैं तो प्रेशर कितना होना चाहिए, जिसके अंदर फर्स्ट है इन न्यूबॉर्न 60 to 80 mm ऑफ Hg, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर सक्शन प्रेशर होता है 60 से 80 mm ऑफ Hg। इन चाइल्ड 80 to 100 mm ऑफ Hg, जो चाइल्ड है उनके अंदर सक्शन प्रेशर होता है 80 से 100 mm ऑफ Hg। इन एडल्ट 100 to 120 mm ऑफ Hg, जो एडल्ट्स है उनके अंदर सक्शन प्रेशर होता है 100 से 120 mm ऑफ Hg। थर्ड बात करते हैं सक्शनिंग कैथेटर। फर्स्ट है न्यूबॉर्न 8 to 10 फ्रेंच, यानी जो न्यूबॉर्न बेबी है उनके अंदर 8 से 10 फ्रेंच का सक्शनिंग कैथेटर यूज करते हैं। इन चाइल्ड 10 to 12 फ्रेंच, जो चाइल्ड्स हैं उनके अंदर 10 से 12 फ्रेंच का सक्शन कैथेटर यूज लेते हैं।
इन एडल्ट्स 12 टू 14 फ्रेंच, जो एडल्ट्स है उनके अंदर 12 से 14 फ्रेंच का सक्शन कैथेटर यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है पोर्ट नंबर सक्शनिंग ड्यूरेशन। जो सक्शन करते हैं तो उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 10 सेकेंड, यानी जब हम सक्शन करते हैं तो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 10 सेकेंड। प्रोवाइड द ऑक्सीजन बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया, यानी सक्शन स्टार्ट करने से पहले और सक्शनिंग होने के बाद हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है हाइपोक्सिया से प्रिवेंट होने के लिए। तो फर्स्ट था एयरवे क्लियरेंस या मेंटेनेंस ऑफ एयरवे। अब सेकंड बात करते हैं अपगार स्कोर। इट इज गिवन बाय वर्जीनिया अपगार इन 1952। जो अपगार स्कोर है उसको वर्जीनिया अपगार ने 1952 में दिया। इट इज परफॉर्म्ड एट 1 and 5 minutes ऑफ बर्थ एंड रिकॉर्ड इट केयरफुली। जो अपगार स्कोर है उसको बर्थ के 1 से 5 मिनट बाद चेक करते हैं और इसको केयरफुली रिकॉर्ड करते हैं। इफ अपगार स्कोर इज लेस देन 7 at 5 minutes देन रिपीट अगेन आफ्टर 15 minutes। रिपीट विल टू रीडिंग बिकम मोर देन 8। यानी यदि अपगार स्कोर 7 से कम है 5 मिनट पर तो उसको 15 मिनट बाद दोबारा रिपीट करते हैं और रिपीट करते हैं 2 से 3 रीडिंग रिपीट करते हैं जब तक यह अपगार स्कोर 8 से ज़्यादा नहीं हो जाता, तब तक इसको रिपीट करते हैं। 5 वाइटल इंडिकेटर यूज्ड इन अपगार स्कोर आर। जो अपगार स्कोर है उसके अंदर 5 इंडिकेटर यूज में लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट है अपीयरेंस, सेकंड है पल्स, थर्ड है ग्राइमेसी, फोर्थ है एक्टिविटी या मसल, फिफ्थ है रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर फर्स्ट बात करते हैं अपीयरेंस या कलर। तो इसके अंदर बॉडी का कलर चेक करते हैं। अगर टोटल बॉडी ब्लू या येलो कलर की है तो उसको हम 0 स्कोर देंगे। बॉडी पिंक एंड एक्सट्रीमिटी ब्लू या पेल, अगर बॉडी पिंक है और एक्सट्रीमिटीज ब्लू है या पेल है तो उसको हम 1 स्कोर देंगे। फुल बॉडी पिंक, अगर फुल बॉडी पिंक कलर की है तो उसको हम 2 स्कोर देंगे। सेकंड है पल्स या हार्ट रेट। अगर पल्स रेट अब्सेंट है तो इसको 0 स्कोर देंगे। लेस देन 100 बीट पर मिनट, अगर पल्स रेट 100 बीट पर मिनट से कम है तो उसको हम 1 स्कोर देंगे। मोर देन 100 बीट पर मिनट, अगर पल्स रेट 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा है तो उसको हम 2 स्कोर देंगे। थर्ड है ग्राइमेसी या रिफ्लेक्स अब्सेंट। अगर ग्राइमेसी या रिफ्लेक्स अब्सेंट है तो उसको हम 0 स्कोर देंगे। सम ग्राइमेसी प्रेजेंट, अगर कुछ ग्राइमेसी प्रेजेंट है तो उसको हम 1 स्कोर देंगे। क्राई कप स्नीजिंग, यानी क्राई कप स्नीजिंग की कंडीशन है उसको हम 2 स्कोर देंगे। फोर्थ है एक्टिविटी या मसल्स। एक्टिविटी या मसल एक्सटेंशन और फ्लैसिड, यानी मसल्स के अंदर एक्सटेंशन और फ्लैसिड है की कंडीशन है तो उसको हम 0 स्कोर देंगे। सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, अगर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर कुछ फ्लेक्शन है तो उसको हम 1 स्कोर देंगे। गुड फ्लेक्शन, अगर मसल्स के अंदर गुड फ्लेक्शन है तो उस कंडीशन में हम उसको 2 स्कोर देंगे। नेक्स्ट है 5th नंबर रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन अब्सेंट होगा तो उसको हम 0 स्कोर देंगे। स्लो एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन,
अगर रेस्पिरेशन स्लो और इरेगुलर होगा तो उस कंडीशन में हम उसको 1 स्कोर देंगे, और अगर रेस्पिरेशन गुड होगा, क्राई और वेल रेस्पिरेशन होगा, तो उस कंडीशन में हम उसको 2 स्कोर देंगे। तो इसके ये तो अपगार स्कोर के 5 पैरामीटर हैं, जिसके अंदर फर्स्ट बात की थी अपीयरेंस या कलर की, सेकंड पल्स या हार्ट रेट, थर्ड ग्राइमेसी या रिफ्लेक्स, फोर्थ एक्टिविटी या मसल्स, और फिफ्थ रेस्पिरेशन। अब इसके अंदर बात करते हैं इसका, अगर अपगार स्कोर 0 to 3 होता है तो वो होता है पुअर कंडीशन या सीवियर डिप्रेशन। अगर जब अपगार स्कोर 0 से 3 होता है तो वो पुअर कंडीशन में होता है या सीवियर डिप्रेशन की कंडीशन में होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या क्या ट्रीट करते हैं पेशेंट को? ट्रेकियल इंट्यूबेशन एंड इनहेरिटमेंट, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर स्टार्ट इमीडिएटली। ट्रेकियल इंट्यूबेशन और इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन स्टार्ट करना है इमीडिएटली। एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर करना है। कार्डियक मसाज इफ हार्ट रेट बिलो 60 बीट पर मिनट, अगर हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से कम होती है तो उस कंडीशन में कार्डियक मसाज प्रोवाइड कराना है। और न्यूबॉर्न को सीपीआर देना है, जिसको हम नियोनेटल रिसक्सिटेशन बोलते हैं। अगर अपगार स्कोर 4 to 6 हो तो उस कंडीशन में बोलते हैं माइल्ड डिप्रेशन। इस कंडीशन में हम क्या क्या केयर करते हैं? इमीडिएट ओरोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स सक्शन, जो ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स सक्शन है वो इमीडिएटली करेंगे। स्टिमुलस टू बैक एंड सोल ऑफ फिट बाय जेंटल रबिंग, जो बेबी है उसका बैक वाला पार्ट और जो फिट है पैर है उसकी सोल को जेंटली रब करेंगे। इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर इफ नेसेसरी, जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर है उसको यूज़ लेंगे अगर नेसेसरी हो तो ही। ड्राई एंड पुट अंडर रेडिएंट वार्मर, ड्राई करना है और रेडिएंट वार्मर प्रोवाइड कराना है। इस कंडीशन में हम टेक्टाइल स्टिमुलेशन देते हैं और फ्री फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। अगर अपगार स्कोर 7 to 10, उसको बोलते हैं गुड टू एक्सीलेंट, यानी इस कंडीशन में कोई डिप्रेशन नहीं रहता है। नो नीड टू टेक स्पेशल मेजर, इस कंडीशन में कोई स्पेशल मेजर की आवश्यकता नहीं होती है। प्रोवाइड रूटीन केयर, जो रूटीन केयर है वो प्रोवाइड करवानी है या जनरल केयर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये था हमारा अपगार स्कोर। अब थर्ड बात करते हैं ड्राई अप द न्यूबॉर्न। ड्राई एंड क्लीन द बेबी बाय द कॉटन, जो बेबी है उसको ड्राई और क्लीन करना है कॉटन के द्वारा। व्रैप्ड द बेबी इन द ब्लैंकेट, जो बेबी है उसको ब्लैंकेट के अंदर लपेटना है। प्रोवाइड KMC कंगारू मदर केयर टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, जो बेबी है उसको कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करनी है हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कराने के लिए। फोर्थ एसेंशियल केयर की बात करते हैं पोजीशन। कीप हेड इन लो पोजीशन इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी टू एक्सट्रैक्ट द म्यूकस, बेबी को आफ्टर डिलीवरी हेड लो पोजीशन प्रोवाइड करानी है म्यूकस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है 5th नंबर अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग। अब अम्बलाइकल कॉर्ड को कट करना है। अम्बलाइकल कॉर्ड कट करने के लिए क्या क्या करते हैं?
लेंथ ऑफ अम्बिलाइकल कॉर्ड, जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है उसकी लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर। अम्बिलाइकल कॉर्ड कंटेन 3 ब्लड वेसल्स, जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है उसके अंदर 3 ब्लड वेसल्स होती है, जिसके अंदर 2 अम्बिलाइकल आर्टरी और 1 अम्बिलाइकल वेन, यानी 2 अम्बिलाइकल आर्टरी और 1 अम्बिलाइकल वेन होती है। जो पहले पहले तो 2 अम्बिलाइकल आर्टरी और 2 अम्बिलाइकल वेन होती है, और 4 मंथ के बाद में एक राइट अम्बिलाइकल वेन डिसअपियर हो जाती है। आफ्टर स्टॉप ऑफ कॉर्ड पल्सेशन, जब अम्बिलाइकल कॉर्ड के अंदर पल्सेशन स्टॉप हो जाता है तो उसके बाद में उसको कट करते हैं। 2 to 3 मिनट या 5 मिनट आफ्टर डिलीवरी कट द अम्बिलाइकल कॉर्ड, डिलीवरी के 2 से 3 मिनट या 5 मिनट बाद अम्बिलाइकल कॉर्ड को कट करते हैं। इसके अंदर बात करते हैं अम्बिलाइकल कॉर्ड स्टंप। शेडिंग आफ्टर 7 डेज, जो अम्बिलाइकल कॉर्ड स्टंप है वो शेड हो जाता है डिलीवरी के 7 दिन बाद में। क्लीन बाई स्प्रिट 70% एल्कोहल, जो अम्बिलाइकल कॉर्ड स्टंप है उसको स्प्रिट से क्लीन करते हैं, जिसके अंदर 70% एल्कोहल होती है। ड्राई, जो अम्बिलाइकल कॉर्ड स्टंप है उसको ड्राई कर रखना है, क्योंकि टू प्रिवेंट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए अम्बिलाइकल कॉर्ड स्टंप को ड्राई रखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर मेडिकेशन। आफ्टर डिलीवरी बेबी को कौन कौन सी मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है विटामिन के, जो विटामिन के है वो प्रोवाइड करते हैं। डोज 0.5 mg इंट्रामस्कुलर, जो विटामिन के है उसकी 0.5 mg डोज प्रोवाइड करते हैं और IM प्रोवाइड करते हैं। इन वेस्टस लेटरलिस मसल्स, जो वेस्टस लेटरलिस मसल्स है उसके अंदर विटामिन के इंजेक्ट करते हैं। सेकंड, आई मेडिकेशंस। आई मेडिकेशन इसलिए देते हैं क्योंकि यानी कोई भी फीमेल है जो क्लेमाइडिया या नाइजीरिया से सफ़र कर रही है, तो बेबी की डिलीवरी के टाइम बर्थ कैनाल से बेबी पास आउट होता है, तो उस टाइम ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम कोज करता है, तो उस कंडीशन में हम आई मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन टू प्रिवेंट ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम से प्रिवेंट होने के लिए आई मेडिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। 7th नंबर है आइडेंटिफिकेशन बैंड, यानी जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम लेबर वार्ड में बहुत सी फीमेल रहती है और वो अपने बेबी को पहचान नहीं पाती, तो उस कंडीशन में एक आइडेंटिफिकेशन बैंड प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके अंदर मदर नेम, उसके अंदर मदर का नेम होता है, सेक्स यानी वो बेबी मेल है या फीमेल है वो प्रोवाइड करते हैं। वेट, बेबी का वेट मेजर करते हैं। टाइम ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ डिलीवरी यानी डिलीवरी का टाइम पर लिखना है और डेट ऑफ डिलीवरी लिखना है उस आइडेंटिफिकेशन बैंड पर। नेक्स्ट है 8th नंबर न्यूट्रिशन, यानी डिलीवरी के बाद में क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क, बेबी को ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड कराना है। इन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है उस कंडीशन में एज सून एज पॉसिबल टू प्रोवाइड ब्रेस्ट फीडिंग, जितना जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवानी है विद इन 30 मिनट के अंदर। इन सिजेरियन सेक्शन, अगर सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी हुई है उस कंडीशन में विद इन 4 आवर टू प्रोवाइड ब्रेस्ट फीडिंग, तो 4 आवर के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवानी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इनिशियल या एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। तो ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।